फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। पियाजे की थ्योरी, इसमें इस थ्योरी से कंफर्म है कि दो क्वेश्चन तो हर सेट में, किसी एक सेट की बात नहीं कर रहे, हर सेट में पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पियाजे कौन है? तो पियाजे कौन है? पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। पियाजे कौन है? स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्हें और किन नामों से जाना जाता है? तो पियाजे को इन्होंने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा है। क्या कहा है? इन्होंने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा है। कि सक्रिय निर्माता मतलब होता है एक्टिव क्रिएटर। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है तो उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान बनाने में उनको थोड़ा समय लगता है। हर चीज़ को हम लोगों ने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो कोई भी चीज़ जब वो देखता है, किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, तो वो पता चला किसी एक चीज़ को देख रहा है तो वो देखता ही जा रहा है, लगातार देखता रहता है। वो अपने दिमाग में नई नई चीज़ों को, जब बच्चा पैदा होता है, जब दुनिया में आता है तो नई नई चीज़ों को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करता है, अपने दिमाग के ज़रिए चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। हम लोग से कई बार पूछते भी हैं, जैसे बच्चे, हम लोग बहुत ज़्यादा, जब बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं तो हम लोग कभी हम लोग डांट भी देते हैं, पर वो डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, अभी उसके समझ में नहीं आता चीज़ों को, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करता है। इस दुनिया में जो चीज़ें हैं उसके सामने दिखाई दे रही हैं, उन सब चीज़ों को क्या करता है? अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए पियाजे ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा गया है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं बच्चों से थोड़ा नेगेटिव बातों को थोड़ा दूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातों का उनका नेगेटिव बातों का असर उनके ऊपर ज़्यादा होता है। जैसे एनवायरनमेंट होगा, जैसा पर्यावरण होगा, उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए एनवायरनमेंट, घर का अगर एनवायरनमेंट नहीं सही है तो बच्चा भी उसी रूप में कहीं ना कहीं उसके माइंड पर, उसके सेंसेस पे थोड़ा असर पड़ता है, जो माइंड पे असर पड़ता है। इसीलिए घर का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इसीलिए पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चों के विषय में इन्होंने क्या कहा है? बच्चों के विषय में पियाजे ने क्या बोला है कि एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। नन्हे वैज्ञानिक का प्रयोग, शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि वो बोला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बोला था कि ये हर चीज़ को जानने के बड़े ही उत्सुक होते हैं। तो साइंटिस्ट का क्या होता है कि हर साइंटिस्ट जो होते हैं वो चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला गया है। तो लिटिल साइंटिस्ट मतलब जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी चीज़ों को देखना, उनको समझने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जहाँ से बातें संगठित होता है, ज्ञान संगठित होता है। स्कीमा एक हमारे माइंड का एक पार्ट होता है। क्या होता है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसमें हमारी चीज़ें फीडेड होती हैं। जैसे कि सपोज़ कोई चीज़ हम देखते हैं, कोई सुनते हैं, उससे रिलेटेड, जैसे हमने कोई कार देखी तो उससे रिलेटेड कोई कार का अगर कोई किसी कंपनी ने उसी कार को देखकर कोई अपना मॉडल लॉन्च कर दिया, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आता है कि यार ये कार तो मैंने कहीं देखी है, इस मॉडल को कहीं देखा है। तो एक्चुअल में जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जो हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी फीडेड होता है हमारे दिमाग में, उसी ज्ञान को वो ज्ञान कहाँ पर फीडेड होता है? वो ज्ञान स्कीमा से जुड़ा होता है। तो सीधा सा पॉइंट ये है। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वो होता है जहाँ से हमें पूर्व ज्ञान या संगठित ज्ञान, जहाँ ज्ञान हमारा संगठित होता है, एक वक्त समय आने पर वह ज्ञान हमें याद आता है कि हाँ, ये बात ही, ये पॉइंट था, हमने इस जगह पर ये पॉइंट पढ़ा था, तो आज इससे रिलेटेड ये पॉइंट हमें आगे मिला है। तो जो पूर्व ज्ञान से संबंधित जो बातें होती है वो हमारे किस में, ब्रेन के किस पार्ट में सेव होता है? वो स्कीमा में सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पियाजे को कौन सा वैज्ञानिक कहा गया है? तो पियाजे को रचनावादी वैज्ञानिक कहा गया है। कौन सा वैज्ञानिक कहा गया है? रचनावादी, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है क्या? बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। तो जैसा स्क्रीन के आप पे दिखाई दे रहा होगा, बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 से 15 साल की उम्र तक अधिकतम विकास प्राप्त करता है। तो पियाजे का ये मानना है कि जो बच्चा होता है
सिर्फ ये पियाजे का मानना है कि जो बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम होती है, कि उसके बाद उसकी ग्रोथ होती नहीं है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि पियाजे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है, बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया होती है वो असतत होती है। कैसी होती है? असतत होती है, मतलब एक क्रम मतलब क्रम से नहीं होती है। एक क्रम के बाद जाने पर, एक अधिकतम क्रम के बाद जाने पर, 15 साल की उम्र तक जाने पर उसका जो विकास होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और उसके प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो एग्ज़ाम में जब भी आपसे पूछा जाए विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। अगर सतत असतत ऑप्शन होगा तो आप सतत ही लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत में विकास, पियाजे के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तब उस जगह पे यार आप किसको टिक करेंगे? असतत प्रक्रिया को टिक करके आएंगे। नहीं, अगर आपने सतत प्रक्रिया लगा दिया तो वहाँ पर आंसर आपका तुरंत गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार हर सेट में पूछा जाता है, किसी एक सेट में नहीं, हर सेट में पूछा जाता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपका। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 से 15 साल की उम्र तक अधिकतम विकास प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को, मतलब बौद्धिक विकास को, यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है कि भाई बच्चा जो होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो 4 पॉइंट्स पर होता है, 4 प्रकार से होता है। पहला क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब बड़ों के बीच में बात करते हैं तो कुछ बातें हम गलत बोल जाते हैं। तो बड़े हम लोग को यही सिखाते हैं, बेटा अभी तुम मैच्योर नहीं हो, अभी कम मैच्योर हो, जब हम लोग की एज में आओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। ये बात अभी तुम्हारे नहीं समझ में आएगी। ये अक्सर हर सोसाइटी में हम लोग को बात सुनने पड़े, बेटा अरे अभी क्या जानूँ, अभी तुम बच्चे हो, अभी बड़े नहीं हुए हो। तो जो मैच्योरिटी की बात होती है, परिपक्वता मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी। तो ये पहला पार्ट हो गया। नंबर 2 अनुभव। वही एक्सपीरियंस की बात, जब कोई हमें समझाता है तो कहते हैं अरे अभी मैच्योर नहीं हो, मतलब परिपक्व नहीं हो ना। अनुभव नहीं है, अनुभव किससे? उसी से रिलेटेड है। नंबर पहला हो गया परिपक्वता, दूसरा हो गया अनुभव, तीसरा हो गया सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। जो हम लोग समाज के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे नाइबर्स में जो प्रक्रिया चल रही है, जो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, उससे बच्चे का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट में क्या रखा गया है? सोशल इंटरेक्शन को रखा गया है, सामाजिक अंतःक्रिया को रखा गया है। और चौथा पॉइंट है संतुलन, मतलब इक्विलिब्रेशन। संतुलन मतलब जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, एक्सपीरियंस, उसके बाद एक्सपीरियंस भी हो जाता है, सामाजिक अंतरक्रिया भी करता है, तो उस पर ऊपर बहुत सारे सवाल भी आना चालू हो जाते हैं। एक एज के बाद, 14 से 15 के साल की एज के बाद ये सवाल आने लगते हैं कि उसके संतुलन बनाना मतलब क्या होता है? जैसे किसी अधूरा ज्ञान, एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक जो पूरा ज्ञान होता है वो एक एज के बाद ही आता है। नहीं तो हम कुछ अधूरी चीज़ों में, जैसे एक कोट है कि अहिंसा परमो धर्मा, एक बोला गया है कि इसी को लेकर ही काफ़ी एक स्लोगन भी बना था, काफ़ी चीज़ें हैं जो इस पर बनी हुई था, अहिंसा परमो धर्मा। और इसके आगे का जो कोट, इतना हम लोग को पता है, ये मैक्सिमम सभी लोगों को यहाँ पर पता होगा कि हाँ, अहिंसा जो है, जो परम धर्म है, अहिंसा कैसा धर्म है? अहिंसा। इंसान को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, किसी का बुरा भला नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, या इतने पॉइंट तो ठीक है, पर उसके बाद का हम लोग को नहीं बताया गया। हम लोग को जितना ज़रूरी था, मतलब जितना हम लोग ने सुना, पर हम लोगों ने पूरा उसका जानने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर पूरा स्लोगन ये है कि अहिंसा परमो धर्मा, और उसके आगे का ये है कि धर्मो हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म के लिए की गई अहिंसा परम धर्म है। और धर्म के लिए, अगर धर्म को बचाने के लिए अहिंसा अगर कोई करता है तो वो ठीक है। अहिंसा मतलब धर्मो अहिंसा तथैव च, मतलब धर्म को बचाने के लिए सब कुछ जायज़ है। ये ऐसा कुछ मानना है, ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसा कुछ बातें हैं कि कभी अधूरा ज्ञान क्या होता है तो बड़ा ही ख़तरनाक चीज़ होती है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स की बातें, 4 बातें की गई हैं। या इसको इस तरह से आप संतुलन को समझ सकते हैं कि बच्चों को भाई जब होता है कि बड़े कुछ समझाते हैं तो पता चलता है कि
कोई भाई नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, पॉजिटिव चीज़ों को पर एक एज के बाद एक जो एज होती है उसके बाद ही हमको समझ में आता है कि भाई हाँ एक्चुअल में नेगेटिव पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव पॉजिटिव बोलते किसको हैं। हम लोग को जो सिखा दिया जाता है, जो समझते हैं, जो सोशलाइजेशन से, जो सोशल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, वो हम लोग सब अडॉप्ट करते चले जाते हैं। बट जो मैच्योरिटी होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होते हैं, उसके बाद जो चीज़ एक बनकर आती है वो संतुलन होता है कि हाँ हमारा नेचर कैसा है, हमें किस हिसाब से इसको ढालना है, किस हिसाब से बनाना है, उसको अपने दिमाग में उसको संतुलित रखना है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ अच्छी है। तो इन चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। तो पहला पॉइंट है मैच्योरिटी, परिपक्वता, दूसरा है अनुभव, तीसरा सोशल इंटरेक्शन, चौथा संतुलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया हुआ था कि प्याजे ने क्या कहा है, विकास एक कैसी प्रक्रिया है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। बट जबकि वैसे बोला गया, अगर ये पूछा जाता है कि प्याजे के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो आप हमेशा कि एक असतत प्रक्रिया है। और अगर पूछा जाए कि विकास, सिर्फ पूछा जाए कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो असतत प्रक्रिया है। और बोला जाए प्याजे ने विकास को कैसी प्रक्रिया माना है, तो वहाँ पर क्या माना है, असतत प्रक्रिया माना है। क्या माना है, असतत प्रक्रिया माना है। ठीक है, यहाँ यही था आज की वीडियो में। अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म हर पेपर में, हर सेट में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, या अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी में प्याजे से 1 से 2 नंबर का, कंफर्म 2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाता है। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।